ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मुनिवर मुनिपर में निरत हो मुनियति बिन स्वार। मुनिव्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार। यही भावना मम रही मुनिव्रत पाल यथार। मैं भी मुनि शोभत बनूं पावन पाय पधार। चेतन चमत्कारी मुंसुप्रनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की, तीन कम नौ गौड़ मुनि महाराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, तपोवन के परम प्रभु भगवान की। आप लोग भजन भी सुनते हैं और शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन भजन की पंक्तियों पर अगर चिंतन मनन किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। शब्द बहुत छोटा होता है और आचार्य भगवंतों का कहना है मनोवल्गना, भाषा वल्गना, आहार वल्गना, इसमें वचन वल्गनाएं होती है। और इन वचन वल्गनाओं को जो व्यक्ति बचा करके रखता है, यानी व्यर्थ में फालतू इनको गवाता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, यही वचन वल्गनाएं अंत समय में उसके जीवन में काम आती है। इसलिए आपने देखा होगा, महाराज जी कह रहे थे गुरु कौन है। गुरु का काम होता है उपदेश देने का, आदेश देने का नहीं। गुरु गुड़ के समान होता है, गोबर के समान नहीं। जो क्रियाएं श्रावक करता है वही क्रियाएं अगर गुरु करता है तो गुरु नहीं है, उसकी श्रेणी भी श्रावक के अंतर्गत है। बहुत ध्यान से, आप भले ही पहचान कर पाए या ना कर पाए, लेकिन चौधरी बहुत अच्छा होता है, वो पहचान करता है सोना क्या है और पीतल क्या है। और एक दाम की दुकान और चलती फिरती दुकान में अंतर होता है। दिगंबर मुनिराज एक दाम की दुकान होती है और श्रावक मोल भाव करने वाली चीज होती है। तो आप लोग अपने जीवन में जब भी समाज में साधुओं का समागम होता है, उनकी कीमत समझो। साधु का एक एक पल कीमती होता है, भले ही आप लोग समझ पाए या ना समझ पाए। और अपने हृदय को परिवर्तन करो। जिस साधु की जितनी चर्या, जितनी साधना अच्छी होगी, उसके आशीर्वाद में भी उतनी ही ताकत होगी। आचार्य विमल सागर जी महाराज रात रात भर जगने के, अपनी मंत्र साधना करने के, आज भी पूरा प्रांत उनका दीवाना है। जिसकी साधना चर्या जितनी अच्छी होगी, उनके आशीर्वाद में कोई तंत्र मंत्र धागा धातु बांधने की जरूरत नहीं। उनका आशीर्वाद ही अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बुंदेलखंड में रहे, समय सागर जी महाराज कुछ नहीं करना, काय का धागा, काय का ये, अब एक नजर से भी अगर देख लेना तो आदमी का कल्याण हो जाएगा। मानो या ना मानो, साधु नहीं है। आप लोग आज की भाषा में ये मानते हैं साधु
करें, साधु हमारे पास आए, हमारा ध्यान रखे, हमारी भोजन की व्यवस्था करे, हमारे सारे काम करे, वो साधु नहीं है। अरे साधु तो वो होता है अगर जिसकी एक नजर भी पड़ जाए तो आदमी का कल्याण हो जाता है। इसलिए इनकी वचनों को सुनो। एक भजन बहुत पहले सुना था, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं बता रहा हूं, मुझे महाराज की बात करते करते मुझे याद आ गया। और वो भजन ये है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका होता है भव से कल्याण है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। इसलिए गुरु की महिमा को समझो, यही सबसे बड़ी पहचान है। काय को बुलाना, काय का ढोल, काय का बाजा, काय का प्रदर्शन, काय का, ये सब समय के हिसाब से चयन हुआ है। सही साधु तो वो है जिसकी ना आने की तिथि होती है ना जाने की तिथि होती है, वही सबसे बड़ा अतिथि कहलाता है। हमारा पुण्य होना चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए, और सच्चा श्रावक वही कहलाता है कि जब साधु का आहार विहार हो, ऐन मौके पर मौजूद हो। जो मौके पर मौजूद है वही सच्चा श्रावक कहलाता है। बुला कर नहीं बुलाया तो क्या बुलाया। इसलिए आपको सानिध्य प्राप्त हुआ है अनायास। कितना मिलेगा तो बाबा ही जानते हैं। आपको जितना मिले लेने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, और हे उपाधि का प्रयास करो। सच्चा श्रावक, सच्चा श्रोता, जो सुनता है वो श्रोता होता है, और जो बोलता है वो वक्ता होता है। दोनों की कीमत है। वक्ता अगर अच्छा है तो श्रोता भी अच्छा बनता है, और श्रोता अगर सुनने वाला अच्छा है तो वक्ता को बोलने में भी आनंद आता है। और जैन दर्शन में क्वालिटी का महत्व है, क्वांटिटी का महत्व नहीं है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में, मेरे पास घड़ी है, आप उसमें उठा दें, कोई बात नहीं। टाइम के साथ तो आपको मेरा साथ मैनेज करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा, आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए नहीं, आज नहीं करेंगे, आज तक 2 बजे तक ही होगा। तो आप लोगों से बस मैं यही कहूंगा, वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, श्रोता के लक्षण क्या होते हैं, वक्ता के लक्षण क्या होते हैं, और उसको कैसी कैसी क्रियाएं करना चाहिए, ये कल के प्रवचन में होगा। हम जहां होंगे वहां, तो आप सब लोग इस बात का ध्यान रखना, अपने जीवन को अच्छा बनाना और अच्छे श्रोता बनना। अब कल आप सुनने आना कि हम अच्छे श्रोता है, बन पाए कि नहीं बन पाए, और अच्छे वक्ता कैसे बन पाए। मैं आपका 1 मिनट ना आपसे समय ज्यादा लूंगा, ना आपको 1 मिनट ज्यादा दूंगा। आपका समय 8 बजे से 9 बजे आज का था। अगर आप चाहते हो कि 8:15 से 9:15 मिले, तो आपको मिलेगा 1 ही घंटा। बनिया की बारात चलो कितने बजे पहुंचे, अंत टाइम, तो आपको 1 ही घंटा मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो उसमें चेंज कर लो, मिलेगा उतना ही। आप अगर चाहते हैं तो आपकी 10-5 मिनट हम इतना एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 8:15 से 9:15 अधिकतम रहेगा, इसके ऊपर घड़ी नहीं जाएगी। आज 8 से 9 की हमारी बात थी, एग्रीमेंट था, तो हमने आज अपना समय पूरा करते हुए 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेके इसको कल कम कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखना। आप सबको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। बोलिए आचार्य भगवान जी मिलते सागर जी महाराज मुंशी सुदत्त सागर जी, बदन सागर जी महाराज की। देखिए आज आपको ट्रेलर देखने को मिल गया है। आपको समय से आना है। कहाँ आना है, कहाँ आना है?
कहाँ आना है? कहाँ आना है? गलत बोल रहे हो। जहाँ महाराज होंगे वहां जाना है। हाँ देखो, हम भक्ति भाव से हम निवेदन कर सकते हैं, लेकिन गुरु को बांध नहीं सकते। आप ध्यान रखिए, हमारी भक्ति हो, हमारा पुण्य हो, हमारे पुण्य में इतनी ताकत हो कि गुरु बंध जाए, ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना, ऐसा पुण्य करो। और ये पुण्य और आराधना तुम्हारे घर पे बैठने से नहीं होगी, तुम्हारे यहाँ आने से होगी, आहार की व्यवस्था करने से होगी, विहार की व्यवस्था करने से होगी। गुरु की भक्ति केवल दो ही चीजों से होती है, या तो आहार करो यानी भैया वृत्ति करो, या फिर विहार कराओ भैया। तो आप लोग आइए और आकर के ये देखिए कि हमारे अंदर कैसा गुणात्मक परिवर्तन आता है। इस चीज को महसूस करने की जरूरत है। आप लोग बताइए, कल से आपका समय क्या होगा? आप कितने बजे आ सकते हो? 8 से 9 तक का प्रवचन हमारे लिए फिक्स है। 7 बजे शांति धारा, 7:15 तक अपन 7:20 तक शांति धारा खत्म करेंगे। आज थोड़ा लेट हो, 7:15 तक शांति धारा हमारी संपन्न होगी। उतनी उसके बाद गुरुजी अपनी दैनिक क्रियाएं जो भी करते हैं वो करेंगे, और ठीक 8 बजे गुरुजी मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। आप लोग 8 बजने में 10 मिनट 5 मिनट कम पर यहाँ सभा व्यवस्थित कर लीजिए, बिल्कुल आ जाइए। और आप चिंता मत करिएगा, 9 बजे अगर कहा है तो 9 कम 5 कम 9 पर ही गुरुजी छोड़ देंगे। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि अरे अभी तो 10-5 मिनट और लेट हो जाएंगे और इधर उधर कुछ नहीं होगा। ये गुरुजी हैं, और ये ऐसे गुरुजी हैं कि घड़ी के साथ नहीं चलते, घड़ी इनके साथ चलती है। हाँ बिल्कुल घड़ी के साथ। इसलिए आप अपनी घड़ी मंदिर की घड़ी से मिला लो, ये जो सामने लगी है, कहीं आगे पीछे ना हो, और अपने समय से जैसा भी हो वैसा करिएगा। एक छोटी सी और बात अपन को करना। दूसरी बात ये है, महाराज जी कुछ कह रहे हो, शाम के कार्यक्रम हम जहाँ भी होंगे, ये नहीं, हमारे कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स है, जो भी हो उसको कोई इंटरफेयर नहीं है। स्वाध्याय होगा दोपहर में 3 बजे होगा, शाम को क्लास होगी 6 से 7 होगी। और ये ध्यान रखना, मैनेज आपको ही करना पड़ेगा, मैं मैनेज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं साधु आपके लिए नहीं बना, मैं साधु अपनी साधना के लिए बनाऊं। फिर भी मैं अपना समय, कीमती समय आपको देता हूँ। अगर आपको अच्छी चीजें चाहिए, पेन कॉपी लेकर के आना और पढ़ने के लिए, नहीं आना तो रोटी तो जिंदगी में बनाना ही है, तो चलाना ही, अपने काम करना ही। महाराज जी बता दें वो कर दीजिए, मैनेज आपको ही करना पड़ेगा, मैं मैनेज नहीं करूंगा। दिन में देखिए 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक जनरल स्वाध्याय है। आप सभी लोग उसमें उपस्थित हो सकते हैं। यदि किसी को कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, तो महाराष्ट्री 3 बजे से 4 बजे तक यहाँ स्वाध्याय मंत्री मंदिर जी में ही चलेगा। और शाम को 6 बजे से गुरु भक्ति, 6 बजे से 7 बजे तक वहाँ जहाँ महाराष्ट्री रुके हुए हैं, श्री रमेश जी के आवास पर महाराष्ट्री रुके हुए हैं, तो वहाँ जहाँ भी रहेंगे, मतलब वो शाम का कार्यक्रम वही होगा जहाँ रुकेंगे। बस जहाँ महाराष्ट्री होंगे आपको पहले से 2 घंटे पहले सूचित कर दिया जाएगा, वहाँ आपको पहुँच करके ये लाभ लेना है। आगे का कुछ लोग बाहर से आए, कुछ लोग टुमला फिर हमारे जो भी श्रावक श्रेष्ठ टुमला से आए हैं वो एक बार आगे आ जाइए। और प्रखर जैन श्री बर्फ खाने फिरोजाबाद से श्रीमान रोहित जी और प्रखर जी आगे आ जाइए। गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए आशीर्वाद लेंगे। और हमारे पंकज जी, रमेश अंकल जी, यहाँ पे प्रदीप जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि इनका स्वागत सत्कार सम्मान करेंगे। और भी बहुत से लोग, कई लोग बाहर के आए हैं, मुझको नाम सबका नहीं मालूम है, कृपया जो भी बाहर से आए हो कृपया पधार जाइए। यहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए इन न्यासियों से निवेदन करूंगा कि इनका स्वागत सत्कार सम्मान है। चलिए,